हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIT में। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज लिटरली अनलिमिटेड है। चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हर एक फील्ड में आपको फंक्शन का यूज आने ही वाला है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फंक्शन के बेसिक्स को एकदम डिटेल में अच्छे से समझें। आज हम फंक्शन को बस डिफाइन करेंगे और कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज, उन टर्म्स को हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्रोसेसर है, ठीक है। ये प्रोसेस करता है, ये बॉक्स कुछ प्रोसेस करता है। तो इसके अंदर मुझे कुछ इनपुट डालना है। मान लीजिए इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स हमें कुछ इनपुट डालना है, ठीक है। मान लीजिए 1 2, मान लीजिए मैं 2 नंबर को इसके अंदर डालना एज एन इनपुट, ठीक है। तो ये अंदर जाएगा, ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके ये हमें कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन का यही मतलब होता है, ये प्रोसेसिंग का काम करता है। इसके अंदर आप कुछ इनपुट डालेंगे और इसके जो रूल्स होते हैं उस रूल्स के हिसाब से ये हमें कुछ आउटपुट देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रोसेसर है एक्स स्क्वायर्ड टाइप का, ठीक है। तो अगर हम कोई भी नंबर डालें, ठीक है, मान लीजिए मैं 2 डालता हूं, तो ये हमें, इसका रूल क्या है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल के देता है। तो ये हमें आउटपुट देगा 4। तो ये फंक्शन हो गया। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है x+1 टाइप का। तो इसके अंदर अगर हम कुछ इनपुट डाल ले, मान लीजिए हम 5 डालते हैं, तो इसका क्या रूल है, ये इस प्रोसेसर का क्या रूल है, हम जो इसके अंदर नंबर डालते हैं ये उसके साथ एक ऐड करके हमें आउटपुट दे देता है। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, 6 दे देगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स होते हैं। रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया, डोमेन हो गया। उन टर्म्स का क्या मतलब होता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बच्चे अक्सर इन टर्म्स को गड़बड़ कर देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो चलिए उन टर्म्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डोमेन क्या होता है। देखिए हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, मान लीजिए f कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कुछ डालना है ना। तभी मान लीजिए हमें कोई x डालना है, तभी हमें कुछ आउटपुट मिलने वाला है। मान लीजिए हमें y आउटपुट मिलने वाला है, ठीक। तो ये जो हम x डालेंगे, हम x के जिन वैल्यूज को चूज करेंगे, ठीक है, उसका एक सेट बनेगा। वही सेट हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। मतलब इनपुट का सेट है ना, इनपुट का सेट। जो हमारे पास इनपुट का सेट है, जो इनपुट हम उस प्रोसेसर के अंदर डालेंगे, वही हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। अब रेंज क्या है, ये y जो है ये हमारे पास है रेंज, ठीक है। मतलब इनपुट डालने पर हमारे पास जो आउटपुट निकलने वाला है, अलग अलग x के वैल्यूज डालने पर हमारे पास जो आउटपुट निकलने वाला है, उस आउटपुट के सेट को हम कहते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या है, सेट ऑफ आउटपुट्स, ठीक। बहुत सिंपल है भाई, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक और टर्म होता है हमारे पास, वो है कोडोमेन। उसको हम थोड़ी देर बाद देख रहे हैं। पहले हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन, कोई प्रोसेसर दिया गया है, जो कि किसी भी नंबर का क्यूब निकाल के हमें देता है, ठीक है, एक्स क्यूब। और हमारे पास जो इनपुट्स दिए गए हैं वो इस सेट में से होना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, मतलब हम x के वैल्यूज सिर्फ इसी सेट में से ले सकते हैं। 0 भी नहीं ले सकते, 6 भी नहीं ले सकते। और हमारे पास जो आउटपुट निकलने वाला है वो सेट कैसा होगा, तो एक एक करके हम एलिमेंट डालते हैं, ठीक है। 1 डालेंगे तो हमें मिलेगा 1, 2 डालेंगे तो हमें मिलेगा 2 क्यूब दैट इज 8, 3 डालेंगे तो हमें मिलेगा 27, 4 डालेंगे तो मिलेगा 64, 5 डालेंगे तो मिलेगा 5 क्यूब दैट इज 125, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास आउटपुट का सेट। तो ये हो गया हमारा रेंज, ठीक। मतलब डोमेन के अलग अलग वैल्यूज डालने पे हमें रेंज के अलग अलग वैल्यूज मिलने वाले हैं, ठीक। इस रेंज को हम कभी कभी इमेज सेट भी कहते हैं, ठीक, इमेज सेट। अब हम देखते हैं कि कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन, देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। कोई भी ऐसा सेट जो इस रेंज सेट को कंटेन करने वाला है, वो एक पोटेंशियल कोडोमेन होता है। जनरली कोडोमेन क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, और अगर आप खुद से फंक्शन को कभी डिफाइन कर रहे हैं, तब आप कोई भी ऐसा सेट ले सकते हैं जो कि इस रेंज सेट को कंटेन करने वाला है, ठीक। मतलब इस रेंज सेट का सुपर सेट।
अगर आप खुद से डिफाइन कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये जो सेट है ये तो नेचुरल नंबर्स का एक सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट है। तो अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करें तो नेचुरल नंबर को हम एक कोडोमेन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने का क्या तरीका होता है, हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एफ, मान लीजिए ये हमारे पास एक ए सेट है, ठीक है, इस सेट का हम नाम देते हैं ए। एफ ए टू द कोडोमेन विच इज नेचुरल नंबर्स। इसको आप ऐसे समझिए, एफ प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर जो इनपुट्स हम डालने वाले हैं वो इस डोमेन सेट से आने वाला है जो कि है ए सेट, और जो भी हमें आउटपुट मिलने वाला है इस सेट का एक सबसेट होने वाला है, ठीक है। मतलब रेंज सेट हमेशा कोडोमेन का एक सबसेट होता है। एक और कोडोमेन हम क्या ले सकते हैं, रियल नंबर्स ले सकते हैं ना, रियल नंबर्स के अंदर ये सेट कंटेन होगा। तो हम इस फंक्शन को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एफ ए टू रियल नंबर्स। तो अगर हम इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं तो रियल नंबर्स का सेट कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये टर्म्स आपके सामने हमेशा आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देखेंगे जैसे कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन। तो तब तक के लिए मैथ्स को एंजॉय कीजिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।